Students, is my voice clear to you? Yes, ma'am. Okay. So last time we have read the chapter number 2 Bundelkhand, है ना? Chapter number 3. हम लोग खजुराहो पढ़ चुके थे, पन्ना पढ़ चुके थे. अब कौन सा बचा था पैराग्राफ? ध्रुबेला. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. हाँ, Good तो morning, लास्ट जो पैराग्राफ बचा था. गुड मॉर्निंग सबको. गुड मॉर्निंग. ये पढ़ना. आर्यन. Yes, ma'am. Start this paragraph. Dubela. Yes. I'm located in the district of छतरपुर. Chhatarpur. Dubela is one of the most morning, ma'am. Good morning. Exciting place in Bundelkhand. Its main attraction is the Maharaja. Good morning. Museum made in one of his palaces. You can know the type Of weapon. weapon, Ma'am, dresses, and other articles that were सारा मैम बोल दीजिए. in the सारा पता नहीं किसकी तरफ से. नंदिनी क्या बोल रही हो? मैम किसी के बहुत तेज साउंड आ रहा है. साउंड आ रहा है? हमें तो नहीं आ रहा है. बच्चों और मैम, किसी को भी साउंड आ रहा है क्या? मैम मुझे भी आ रहा है. मैम मुझे भी आ रहा है. किसकी तरफ से आ रहा है बच्चों? जिसकी तरफ से आ रहा है म्यूट योर माइक. मैम मेरी तरफ नहीं आ रहा. किसकी तरफ से आ मेरे रहा है? तरफ से नहीं आ रहा. अभी ठीक हुआ? यस मैम. नंदिनी Yes. ठीक है. बच्चों आप लोग ध्यान दिया करो. आपकी तरफ से अगर बैकग्राउंड में शोर हो रहा है तो आप लोग अपने आप अपना माइक म्यूट कर लिया करो. फिर अगर कुछ पूछना है, कोई बात है, तो फिर से आप अनम्यूट कर लीजिए. चलो. हो गया पैराग्राफ? आर्यन. Yes, ma'am. चलो. तो अब इसको एक बार हम लोग पूरा फिर से चैप्टर पढ़ लेते हैं. समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें दी हुई है. तो India is very rich in places of historical, cultural, natural, religious, industrial, commercial interest. There a large number of tourists and people visit from within India and abroad. तो इंडिया जो है वो नेचर की दृष्टि से या फिर ऐतिहासिक या फिर Ma'am? कल्चर या फिर हाँ मैम कौन सा चैप्टर पढ़ा रही हैं? क्या पढ़ रहे थे हम लोग? भूल गए आप? मतलब लास्ट टाइम जो पढ़ेंगे उसके आगे से पढ़ना रहेगा ना. मार्क नहीं करते हो क्या? लिखा हुआ है पीछे चैप्टर. मैम बुलंदखंड पढ़ रहे थे. बुलंदखंड. लास्ट टाइम जो पढ़ रहे थे वही तो पढ़ेंगे ना. इसीलिए कहते हैं क्लास में ध्यान दिया करिए.
ओके मैम। ये चैप्टर है। स्टार्ट करें फिर से, अगर कोई अब दोबारा Yes, डिस्टर्ब ना ma'am. करे तो। यस मैम। तो इंडिया जो है वो हिस्टोरिकल, कल्चरल, रिलीजियस, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल इंटरेस्ट से बहुत ज्यादा यहाँ पर चीजें हैं, बहुत ज्यादा सोर्सेज हैं। तो दूर दूर से लोग आते हैं और दूसरे स्टेट से लोग घूमने के लिए भी आते हैं। जैसे ये यूपी है तो एमपी से कोई आएगा या महाराष्ट्र से कोई आएगा या यहाँ से कोई महाराष्ट्र जाएगा, केरला जाएगा, तो अलग अलग जगहों पर सब लोग घूमने जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हर जगह की अपनी एक हिस्टोरिकल, कल्चरल, रिलीजियस एक अलग अलग पहचान होती है ना, तो उसी को देखने के लिए सब लोग घूमने जाते हैं। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर हेरिटेज। हमें अपने जो इतिहास है, जो हमारा कल्चर है, उस पर प्राउड होना चाहिए। जहां पर भी आप जिस भी कल्चर में रह रहे हो, जिस भी कंट्री में रह रहे हो, आपको अपनी कंट्री और कल्चर पर हमेशा प्राउड होना चाहिए, है ना। It tells us about our past, about our ancestors and how we have reached the present situation. और इसी हेरिटेज से हमें पता चलता है कि हमारा जो कल्चर क्या था, हमारा पास्ट क्या था और किस तरह से हम लोग इस सिचुएशन पर पहुंचे हैं। When we know about our heritage, we grow proud of it. जब हम अपने हेरिटेज के बारे में जान जाएंगे, तब हमें और ज्यादा प्राउड होगा अपने कल्चर पे। Visiting places of historical importance is one way to know our heritage. और आप अगर सबसे अच्छा तरीका है अपने कंट्री, अपने देश को जानने का कि आप वहां पर जाकर घूमो, है ना, जाकर वहां पर वहां की चीजों को देखो। So there are many ways of historical, natural, religious, industrial and commercial interest in India. तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो कि जहां पर रिलीजियस, नेचुरल, हिस्टोरिकल और इंडस्ट्रियल चीजें जहां पर है, जहां पर आप जाकर देख सकते हो। जैसे कुछ ऐसे स्टेट है जहां पर ज्यादा बिजनेस होता है, कमर्शियल ज्यादा है वहां पे इंडस्ट्रियल ज्यादा है। कुछ इंडस्ट्रीज जहां पर ज्यादा, जैसे महाराष्ट्र में हो गया, तो वहां पर इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है, कंपनीज बहुत ज्यादा है। फिर रिलीजियस, बनारस को ले लो, और भी कई सारी जगह जहाँ पर धार्मिक चीजें बहुत ज्यादा है। आपको अगर धार्मिक चीजें जानना है तो वहां भी जा सकते हो। और भी बहुत सारे स्टेट है, नेचुरल, हिस्टोरिकल, मतलब बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर आप जाकर इन सब चीजों के बारे में जान सकते हैं। इफ यू विश टू सी हिस्ट्री इंटरप्रेटेड with natural beauty, बुंदेलखंड is the place where you should visit. और अगर नेचुरल ब्यूटी देखनी है, मतलब प्राकृतिक सुंदरता देखनी है हमारे इंडिया की, तो आप कहाँ जा सकते हैं? बुंदेलखंड जा सकते हैं। Called the land of warriors, Bundelkhand has produced a large number of brave people who have fought for their motherland security and prosperity. और लैंड ऑफ वॉरियर, बुंदेलखंड को क्या कहा जाता है बच्चों? लैंड ऑफ वॉरियर, मतलब योद्धाओं का धरती। तो वहां पर इनको लैंड ऑफ वॉरियर कहा जाता है, जहां पर बहुत सारे ब्रेव लोगों ने अपनी मदरलैंड के सिक्योरिटी के लिए अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस कर दिया। बुंदेलखंड इज अ कल्चरल रेंज spread over the states of उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जो है उसके स्टेट के आसपास पूरा फैला हुआ है। द मेजर टाउन्स इन दिस रेंज आर झांसी, पन्ने, दातिया, छतरपुर, बांदा, चित्रकूट, सागर, जालौन एंड अदर। तो बुंदेलखंड के मेन जो टाउन्स है वो यही सारे हैं। There are many wonderful places in this range. बहुत सारे सुंदर सुंदर जगह हैं। They are so beautiful, peaceful and replete in greenery that you will like to visit this range again and over again once you have seen it. एक बार आप इसको देख लेंगे तो बार बार आपको वहां जाने का मन करेगा। लेकिन हाँ, तो अब कई सारे ऐसे प्लेसेस हैं वहां के जिनके बारे में थोड़ा डिटेल में लिखा है, तो चलो देखते हैं। Jhansi is famous because of Rani Lakshmi Bai, who sacrificed herself to defend her motherland from the
onslaught of the British. बच्चों ध्यान से सुनना है, कोई ये बहुत ज्यादा डिसइंटरेस्टेड होकर नहीं सुनना है कि किसी क्वेश्चन सभी हम आपसे पूछेंगे। तो झांसी रानी लक्ष्मीबाई की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है, जिन्होंने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस किया था अपनी मदरलैंड को ब्रिटिशर्स से बचाने के लिए। The pride of this peaceful and beautiful town is Jhansi Fort, located on a hill just near the city. और इस शहर का सबसे बड़ा जो आकर्षण का केंद्र है, सबसे ज्यादा प्राउड की जो जगह है, वो क्या है? झांसी फोर्ट। As you step into the fort, you find in it many a place as mute spectators to history. और अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो म्यूट स्पेक्टेटर मतलब चुप रहकर जो सब कुछ देख रहे थे, जो वहाँ की इमारतें हैं, वो पूरा इतिहास उन्होंने देखा हुआ है, लेकिन इमारतें तो बोलती नहीं है, तो उनको म्यूट स्पेक्टेटर्स कहा गया है। Just on entry, you get to see the large gun named भवानी शंकर। सबसे पहले आप जब एंटर करोगे तो बड़ी सी एक गन देखोगे जिसका नाम है भवानी शंकर। Other places of interest in the fort include Kal Kothri, Panch Mahal, Pasi Stambh, and a Shiva temple. The most popular point of this fort is the Kudan Sthal, jumping point. It was the place from where Rani Lakshmibai, riding her horse with her son on her back, jumped down the fort over a 4-foot wall and down to about 35-foot deep trench in order to fight with the British. From this daring feat, you can imagine how courageous she was. तो कम से कम 35 फुट नीचे एक गड्ढा था इसी कुदन स्थल के बगल में, जहां पर रानी लक्ष्मीबाई अपने सन को अपनी बैक पर लेकर कूद गई थी और फिर जाकर उन्होंने ब्रिटिशर्स से फाइट करी और फाइट करते करते सेक्रीफाइस कर दिया। ओरछा, ओरछा क्या है, कैसी जगह है? Situated in the district of Tikamagarh, Orchha was set up by Rudra Pratap Singh. It is known for a number of historical places. The most famous places here include the Jahangir Mahal, Raja Ram Temple, and Chaturbhuj Temple. A light hand sound program is held in the evening at the Jahangir Mahal, which is a marvelous piece of Mughal architecture. Next is the Chaturbhuj Temple is a grand structure of Hindu architecture of 9th century with the installed idols of Vishnu and has an interesting history behind it. तो छतरपुर जो टेम्पल है उसमें बहुत बड़ी सी विष्णु जी की मूर्ति है जो आर्किटेक्चर के लिए मतलब जो पुरातत्व की दृष्टि से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। All these places are located close to each other and are visited by a large number of people around the year. और जितनी भी ये सब जगह हैं एक दूसरे के आसपास ही है और साल भर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर घूमने जाया करते हैं। The Chhatris and temples on the bank of Betwa, a very fascinating place, is at the entry of the town where the Azad temple is located. This is dedicated to the popular revolutionary Chandrasekhar Azad, who hid here for some period. और एक पार्क है, क्या नाम है उस पार्क का बताइए? टेम्पल है आजाद टेम्पल, ठीक है। तो आजाद टेम्पल जो है वो किसके लिए बनाया गया है? महान रेवोल्यूशनरी पेट्रियट कौन थे? चंद्रशेखर आजाद जी, उनके लिए बनाया गया है। 7 most important places in India to visit Orchha is one. 7 most important जो जगह है इंडिया में घूमने के लिए, उनमें से जो एक जगह है वो कौन सी है? ओरछा है। तो यहाँ जाना बहुत ही अच्छा होगा। So you should make up your mind to visit it sometime. तो एक बार तो जरूर यहाँ पर जाने की सोचिएगा। फिर क्या है? खजुराहो। खजुराहो is a large number of तो
Khajuraho is a large number of complex हिंदू और जैन टेम्पल। तो खजुराहो में हिंदू और जैन टेम्पल बहुत ज्यादा है। दे आर मोर ऑफ अ टूरिस्ट अट्रैक्शन देन अ रिलीजियस वन। धार्मिक लोगों से ज्यादा तो वहां पर टूरिस्ट लोग आते हैं। The temples all carved from stone are so magnificent that Khajuraho has been notified as one of the UNESCO World Heritage Sites. तो खजुराहो को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ले लिया गया है। Most of these temples were built in the 10th and 11th century by Chandela kings. और ये किसके द्वारा बनाए गए हैं टेम्पल खजुराहो में? चंदेला राजाओं के द्वारा। Of these, the most famous is the केंद्रीय महादेवा टेम्पल। सबसे फेमस है। More temples are being excavated and it is worth to visit such temples being dug out. You can visit these temples to know how excavation is undertaken and how we unearth our past history. तो एक्सकवेशन कैसे किया गया होगा और कितना ज्यादा खुदाई करके चीजें निकाली गई है, उसके बारे में आप जान सकते हैं इन टेम्पल्स की वजह से। तो पन्ना इज नोन फॉर इट्स डायमंड माइंस। पन्ना जो है यहाँ के डायमंड जो माइंस है, मतलब हीरे की जो खदान है, उसके लिए जाना जाता है। मतलब वहां से हीरे खोदकर निकाले जाते हैं। बट इफ यू थिंक दीज आर दी ओनली थिंग्स टू सी, यू मे बी रॉन्ग। यही सिर्फ वहां पर नहीं, और भी चीजें हैं। इट इज अ प्लेस वेयर यू विल लव टू स्टे। यहाँ पर ये ऐसी जगह है जहाँ पर आपको रहना बहुत ही अच्छा लगेगा। इट हैज अ फाइन मिक्सचर ऑफ हिस्ट्री, रिलीजन एंड नेचर। यहाँ पे हिस्ट्री, रिलीजन, नेचर सब कुछ देखने को मिलेगा आपको। पन्ना was the capital of Chhatrasal, the great warrior who confronted with Aurangzeb and other Mughal rulers. Mastani was his adopted daughter. तो मस्तानी चित्रकाल की adopted daughter थी, and he had invited Baji Rao to protect him from the Mughals when he grew weak towards his old age. तो उन्होंने बाजीराव को बुलाया था अपनी राज्य की देखभाल के लिए, क्योंकि वो ओल्ड हो चुके थे। He protected the temples from destruction at the hands of the Mughals, so he revered even today. Panna is a seat of Pranami sect founded by Pranath, who was the guru of Chhatrasal too. तो पन्ना जो इन्वेंट किया गया था, किसके द्वारा फाउंड किया गया था? प्रनाथ के द्वारा, जो कि छत्रसाल के गुरु थे। A large fair is held here during the month of October every year. Here the temples are the fine examples of architecture. और हर साल मेला लगता है यहाँ पर, और यहाँ के जो मंदिर है वो आर्किटेक्चर की दृष्टि से, आर्किटेक्चर मतलब जो बड़ी बड़ी जो मंदिरों में जो डिजाइन बनी हुई है, जो चीजें बनाई गई है, जो उनका जो स्ट्रक्चर है, उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है यहाँ के मंदिर। The finest attraction is in Panna is the wildlife sanctuary. Wildlife sanctuary क्या है बच्चों, बताइए, कितनी बार बताए हैं? बताइए कितनी बार उस दिन हमने बताया है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? मतलब 3-4 बार इसको रीड कराया है, दूसरी तीसरी बार इसको समाप्त। वेरी गुड दिव्यांश। जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं, है ना, जिनको वाइल्ड लाइफ क्यों, क्योंकि उनको उनकी तरह से रहने दिया जाता है, उनको किसी तरह से कंट्रोल नहीं करते हैं, ना तो उनको पेट बनाते हैं, उनको सिर्फ क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसे जंगल की तरह एरिया रहता है, उसी में छोड़ देते हैं, बस उनकी देखभाल होती है, उसी पर ध्यान दिया जाता है। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन वहाँ का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वेयर यू कैन सी अ नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में आप उनको रहता हुआ देख सकते हैं। कौन कौन से हैं? टाइगर, डियर, सेवरल बर्ड्स। यू फील अ सेंस ऑफ एडवेंचर व्हेन यू ड्राइव थ्रू द फॉरेस्ट। और जब आप जंगल से गुजरोगे, वहां पर जाओगे, घूमोगे, तो आपको बहुत ज्यादा एडवेंचरस फील होगा, बहुत मजेदार फील होगा। अब आते हैं नेक्स्ट जगह पे, कौन सी है? धुबेला। So Dhubela located in the district of Chhatarpur. Dhubela is one of the most exciting places in Bundelkhand. तो बुंदेलखंड में मोस्ट एक्साइटिंग प्लेसेस में से एक है धुबेला भी।
फिर its main attraction is the Maharaja Chhatrapal Museum made in one of his places. तो यहाँ का मेन अट्रैक्शन क्या है? महाराजा छत्रसाल का म्यूजियम. You can know the types of weapons, dresses, and other of articles that were used in the 17th and 18th centuries. और इस महल में आप जाएंगे, जब इस म्यूजियम में जाएंगे तो उस समय राजा लोग क्या पहनते थे, कैसे लड़ाई करने के लिए उनके पास क्या हथियार थे, सब कुछ आपको म्यूजियम में देखने को मिलेगा. There is a Jain gallery too housing old artifacts. और वहां पर आपको जैन एक गैलरी दिखेगी जहाँ पे जैन धर्म से संबंधित चीजें आपको मिलेंगी. Located within the complex of the museum is the Mastani Mahal, the palace of Mastani who became the wife of Baji Rao. जो बाजी राव की वाइफ भी बन गई थी मस्तानी, उनका महल भी आपको वहां पर देखने को मिलेगा. Around the museum are also located a number of historical places which all are worth a visit. तो ये सारे म्यूजियम के साथ साथ, महल के साथ साथ बहुत सारे ऐसी वहां पर बुंदेलखंड में जगह है जहां पर आप घूमोगे तो आपको हिस्ट्री के बारे में बहुत पता चलेगा और 18th और 19th सेंचुरी में क्या होता था, वहां के राजा का महल कैसा था, रानियां कैसे रहती थी, वो लोग कैसे ड्रेसेस पहनते थे, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा. तो बहुत अच्छा लगेगा. So now students, one by one you have to give me the answer of this question. ठीक है? Where should you visit if you want to see history interpreted with natural beauty? बताओ. साक्षी. Yes, ma'am. बताओ आंसर. कौन बताएगा इसका आंसर? कोई भी बता सकता है. Where should you visit if you want to see history interpoled with natural beauty? बच्चों, किसी को नहीं आ रहा इसका आंसर? हाँ, सबसे पहले ही दिया हुआ है बच्चों. हाँ बोलिए. मैम, अगर किसी को भी मतलब अगर देखने जाना है तो गुड. लेकिन बच्चों यू हैव टू गिव मी प्रॉपर आंसर लाइक इन इंग्लिश. ठीक है? जैसे कि अगर ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर देखो, if you wish to see history interspersed with natural beauty, Bundelkhand is the place where you should visit. पेज नंबर 15 पर जो सेकेंड लाइन है देखो, उसमें देखो लिखा हुआ है, if you wish to see history interspersed with natural beauty, Bundelkhand is the place where you should visit. यहाँ तक लगा लीजिए. मैम मुझे मिल गया. नेक्स्ट है, where is Bundelkhand located? So where is Bundelkhand located? Name any three of its important towns. बताओ. कौन बताएगा? दिव्यांश, आर्यन, रूपाली, उमंग, ऋषि, रिया, कौन बताएगा? Where is Bundelkhand located and उसके 3 important places. मैम जैसे पन्ना, दतिया, छतरपुर, पन्ना, झांसी. पेज नंबर 15 है, उसका जो सेकंड पैराग्राफ है, Bundelkhand is a natural range
spread over the states of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. The major towns in this region are Jhansi, Panna और साथिया. ये होगा इसका आंसर. झांसी पन्ना Next one, page number question number 3. How do you know that Rani Lakshmi Bai was very courageous? बच्चों आंसर करिए. How do you know that Rani Lakshmi Bai was very courageous? The meaning of courageous is बहादुर. तो कैसे आपको लगता है कि रानी लक्ष्मीबाई जी जो थी वो बहुत ज्यादा करेजियस थी? बताइए, कौन बताएगा? तो पेज नंबर 15 पर जो लास्ट पैराग्राफ के ऊपर वाला जो पैराग्राफ है उसके नीचे की थर्ड लाइन, नीचे से थर्ड लाइन, झांसी वाला जो पैराग्राफ है उसमें नीचे से थर्ड लाइन, रानी लक्ष्मी बाई riding her horse with her son on her back jumped down the fort over a 4 feet wall and down to about 35 foot deep trench in order to fight with the British. From this daring feat, you can imagine how courageous she was. यहाँ तक. Next question देखो. What is the significance of the Azad Temple? तो significance of Azad Temple क्या है? देखिए, पेज नंबर 16 का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें उसी में देखिए लिखा है अ वेरी फैसिनेटिंग प्लेस. उसी पैराग्राफ में देखो, पेज नंबर 16 पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है ऊपर, उसी में ढूंढो लिखा हुआ है अ वेरी फैसिनेटिंग प्लेस इज एट द एंट्री ऑफ द टाउन वेयर द आजाद टेम्पल इज लोकेटेड. मिला? A very fascinating place. देखो मिल जाएगा. This is dedicated to the most popular revolutionary क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद who fight here for some period. तो for some period तक यहाँ पर लग जाएगा. मिला? temple location Some period तक. से स्टार्ट. क्या? मैम टेम्पल द लोकेशन से स्टार्ट है. Fascinating place, a very fascinating place. Next वाला देखो, fifth question. If you want to know about excavation, where should you go? अगर आपको excavation के बारे में जानना है, then where should you go? बताइए. क्या होगा इसका आंसर? एक्सकवेशन के बारे में अगर जानना है तो कहाँ जाना चाहिए? कहाँ देखेंगे हम लोग? कहाँ मिलेगा? बुलंदखंड. बुंदेलखंड तो ठीक है, इसका आंसर कहाँ है बताओ? म्यूजियम.
खजुराहो वाले उस पे आओ, खजुराहो वाला जो पैराग्राफ है उसमें देखो, लास्ट की जो 4th लाइन है, लास्ट की जो 4th लाइन है उसमें देखो, लास्ट से खजुराहो नीचे से, more temples are being excavated and it is worth to visit such temples being dug out. You can visit these temples to know how excavation is undertaken and how we unearth our past history. तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे से इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों? ओके मैम। और जिसको जो चीज नहीं समझ में आई हो, जितना मीनिंग, जितना आपको एक्सप्लेनेशन या क्वेश्चन आंसर जो भी डाउट हो, आप लोग को कहाँ जाना पड़ेगा उसके लिए? यूट्यूब। वेरी गुड, यूट्यूब पर ये वीडियो वहां पर रहेगा, आप वहां पर जाकर वीडियो से देखकर बाकी जो चीजें समझ में ना आ रही हो उसको फिर से देख लीजिएगा, फिर भी ना समझ में आया तो नेक्स्ट क्लास में यू विल आस्क मी, ठीक है? ओके बाय मैम। थैंक यू, बाय बाय। मैम। बाय मैम। क्या कह रही हो? हाँ बाय मैम। बाय बाय। बाय मैम। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? नो मैम। चलो ठीक है, बाय।